हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं कूलाम का नियम। जी हां, आप साइंस साइड से हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यार ये वीडियो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आप सारे पीडीएफ नोट्स आप अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। सारे क्लास के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये जो कूलाम का नियम है आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है और आपके परीक्षा में यार पूछा ही जाता है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको पूरा का पूरा देखने से पहले ये जानते हैं कि ये कूलाम का नियम होता क्या है, किसे कहते हैं आखिरकार कूलाम का नियम क्या होता है। तो आप सीधा लिखिएगा, दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। आप समझिएगा, एक आकर्षण बल होता है। आप कभी चुंबक लिए हैं? चुंबक, जब चुंबक लिए होंगे तो उसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। जब उत्तरी, दो चुंबक ले लीजिए, एक उत्तरी को दूसरे उत्तरी से आपस में मिलाते हैं तो वो क्या होता है, वो दूर की ओर भागता है। उसे क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। लेकिन वहीं पर जब उत्तरी को दक्षिणी के साथ लेकर आते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। उसे क्या कहते हैं आप लोग, आकर्षण। तब क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है ना। आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब समझ गए, दो वस्तु आपस में आना आकर्षण, दूर दूर जाना प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये तो आप समझ आ गया। फिर यहां पर देखिए, ये आवेश है। आवेश का मतलब है आप कंघी को अपने सर पर रगड़िए और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लीजिए, उस पर आप ले जाएंगे तो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होंगे कंघी पर, आपके कंघी पर चिपकना शुरू कर देंगे। वो क्या है, वह आवेश होता है। ठीक है ना। उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, ये तो आप समझ गए यहाँ पे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, ये पॉइंट हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, ये दो आवेश हैं। यहाँ पर पहला आवेश क्या है, तो जो पहला आवेश है वो है Q1। पहला आवेश क्या है, Q1। और दूसरा आवेश क्या है आपका, तो जो दूसरा यहाँ पे आवेश मैंने लिया है वो लिया है Q2। ये वाला जो है, ये वाला जरा फोकस कीजिएगा, ये आपका क्या है, ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आप लोग आवेश। क्या बोलेंगे आप लोग, आवेश। तो दो बिंदु आवेशों के बीच, पहला बिंदु Q1, दूसरा बिंदु Q2, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, आपस में आना और दूर जाना। ठीक है ना। उनके गुणनफल के, देखिए प्रतिकर्षण बल बल बल, उनके गुणनफल के, किसके गुणनफल के, बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके दूरी के बीच के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। अब इसको समझिएगा, देखिए दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है इसी के गुणनफल के यानी कि अनुक्रमानुपाती, अब बराबर Q1 इंटू Q2, अब बराबर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। ये जो बल है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, किसके, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
अब दूरी कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये इनके बीच लगने वाला बल है, बल मैंने क्या लिया, एफ लिया है, और इनके बीच जो डिस्टेंस है मैंने क्या लिया है, आर की। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/, में जब कोई एक के नीचे चली जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या होता है आपका कूलाम का नियम है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उनके गुणनफल के, किसके, दोनों आवेशों के, देखिए गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती की निशानी है, और यही जो आवेश है इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए जो बीच की दूरी आर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/, हो गया यहाँ पे, ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो हो गया आपका परिभाषा। तो परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अब बात करेंगे आप सत्यापन कैसे करेंगे, देखिएगा। यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, चलिए हम यहाँ पे दो बिंदु आवेश ले रहे हैं। देखिए आवेश क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक Q1 ले रहे हैं और दूसरा क्या ले रहे हैं, Q2। ये Q1 है, ये आपका क्या है, Q2 है, ठीक है। ये Q1 है और Q2 है, इनके बीच लगने वाला बल F, ठीक ना, और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, स्मॉल r है। r को ऐसे लिखे या फिर r को आप ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, आप ऐसे लिखे या फिर इसको ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, चाहे जैसे लिख सकते हैं। देखिए इनके बीच की दूरी लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। अब देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के बीच के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1, समीकरण 1। और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F बराबर क्या हो जाएगा, 1/r²। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में F बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये वाले सिंबल रहेंगे, ये वाले सिंबल रहेंगे, ठीक है ना, ये वाले सिंबल रहेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यह बराबर है तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान r²। जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर K एक नियतांक मिलता है, क्या हो जाएगा, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान r² हो जाएगा। अब यहाँ पर जो K है वो क्या है, यहाँ पर जो K है ये क्या है, तो लिख लीजिए K जो है यहाँ पे वो है अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने आप को एक बार हाइड कर देता हूं तब आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये वाला आपका फार्मूला हो गया, ये वाला F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान r²। ये क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया, नोट कर सकते हैं। और जो K है यहाँ पे क्या है, K यहाँ पर क्या है, तो किस के आप सीधा बता दीजिएगा। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक है, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक ना। और निर्वात, एक बात और लिखना, पॉइंट में लिख सकते हैं, एक पॉइंट में और लिख सकते हैं, वायु या निर्वात के लिए K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी माना जाता है, ठीक है ना। और एप्सिलॉन 0 क्या है, ये वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, यह
निर्वात या वायु वायु की विद्युतशीलता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही आपके पेपर में आएगा और इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तैयार कर लीजिए, हो गया। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और यही भाई साहब क्या है, कूलाम का नियम। तो हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किया है। जो पॉइंट ना समझ आया हो आप कमेंट कर दीजिए और अच्छे से समझा देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।